हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने आज एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पुनः जहां से छूटा हुआ था वहां से विद्युत पर संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 28 तक हल किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 29 से हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग नूतन प्रकाशन की नई पुस्तक सन 2020 के एडिशन से आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 29 से हल करेंगे। ठीक है, ये 356 पेज पर है इस बुक में। प्रश्न संख्या 29 356 पेज पर। ठीक है, इसमें एक चित्र दिया हुआ है, जल्दी से बना लेते हैं चित्र को। ये हो गया, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये पुनः 3 ओम का है। यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, ये 5 वोल्ट का इसका विद्युत वाहक बल है। ये अमीटर लगा हुआ है ए, इसी का पाठ्यांक हमको ज्ञात करना है। अमीटर ए का पाठ्यांक क्या ज्ञात करना है? अमीटर ए का पाठ्यांक। यानी यदि हम कहें कि हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको इधर से बहने वाली, इस बिंदु से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आई ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है आई। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम संपूर्ण क्या करेंगे? पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो अब देखिए 3 ओम 1 ओम किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध 3 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3 + 1 = 4 ओम। ठीक है, अब ये जो 4 ओम आया, ये 4 ओम कैसे हैं? समांतर क्रम में है। क्या लिखेंगे? तुल्य प्रतिरोध 4 ओम तथा प्रतिरोध 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। क्या करेंगे? अब इसका प्रतिरोध क्या मान लेंगे? R1 मान लेंगे। तो 1/R1 = 1/4 + 1/4। 1/R1 बराबर हो जाएगा 1 + 1/4। R1 बराबर हो जाएगा 4/2, काट देंगे 2, यानी R1 = आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, अब ये 2 ओम और ये 3 ओम किसमें जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो निकाल लेंगे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। R बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 3, तो R बराबर हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, अब परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकाल लेंगे। तो I = क्या हो जाएगा? E/R हो जाएगा 5/5, तो I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब ये जो है, ये जो धारा बह रही है कितनी है? 1 एम्पियर की है। हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि जब प्रतिरोध बराबर हो और दोनों कैसे हों? समांतर क्रम में हो, तो जो बहने वाली धारा है इस बिंदु पर पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, आधी इधर चली जाएगी, आधी इधर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि प्रतिरोध क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल। लेकिन इसको हम क्या करेंगे? इसको हम न्यूमेरिकल रूप से कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं। बात समझ आई? तो ये क्या हो जाएगा?
अब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, ये 2 ओम आया है। इनका तुल्य प्रतिरोध इतने का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, 2 ओम आया है। तो ये हो जाएगा V बराबर I1 IR1, V बराबर हो जाएगा IR1। अब V बराबर कितना आ गया, I का मान कितना है 1 एम्पियर है और R1 का मान कितना है 2 है, तो V बराबर कितना हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, यानी इसका जो विभवांतर हो गया कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। अब इसका भी यानी इसका भी विभवांतर 2 वोल्ट, इसका भी विभवांतर 2 वोल्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और नियम लगा देंगे, V बराबर I1 R1। अब ये R1 कौन सा है, ये R1 ये 3 ओम और ये 1 ओम, ये R1 है। बस समझिए कि ये R1 नहीं है, ये R है 3 1 4 ओम। बस समझे कि नहीं। तो ये हो गया क्या, कितना I1 कितना आया है, I1 हमको निकालना है। ये जो धारा बटी I1 मान लीजिए इधर चली गई इस सिरे में, I2 इस सिरे में, तो I1 तो हमको निकालना है। तो I1 हमने लिख लिया। R कितना है, R 3 1 4 ओम और V कितना आया यहाँ से 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, I1 इज इक्वल टू हो गया 2/4, ये हो गया 0.5। तो I1 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। यानी जो A का पाठ्यांक है, अमीटर A का पाठ्यांक कितना होगा 0.5 एम्पियर। और समझ आई, नहीं समझ आई तो फिर समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। किसके लिए, धारा के लिए। हमको धारा पता नहीं है तो हमने इसका प्रतिरोध निकाला, इसका कितना है 4 ओम आया, इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा तो 2 ओम आया, इसके साथ फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कितना आ गया 5 ओम आ गया। अब हमने क्या किया, धारा का मान निकाल लिया। तो ये जो धारा बह रही है इसमें 1 एम्पियर की बह रही है। थ्योरेटिकल रूप में यदि दोनों तरफ प्रतिरोध का मान बराबर हो तो धारा आधी आधी हो जाती है, लेकिन चूंकि हमको न्यूमेरिकल लगाना है हम ये लिखेंगे नहीं। ठीक है, वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो लिखेंगे नहीं। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों सिरों के का विभवांतर निकाल लेंगे। इसके लिए जो R1 बराबर होगा ये 2 ओम होगा, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होगा और I 1 एम्पियर है तो विभवांतर आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, अब यही विभवांतर इस सिरे का भी होगा, यही विभवांतर इस सिरे का भी होगा, क्योंकि कैसे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब I1 हमको निकालना है, चूंकि I धारा यहां आई तो ये 2 पार्ट में बट गई, I1 में और I2 में। अब I1 हमको निकालनी है। R1 जो है ये R1 ये नहीं है, ये R1 3 ओम का और 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम है। इस 4 ओम को हम यहाँ रख देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाता है 0.5 एम्पियर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन लगाएंगे तो हो जाएगा। आइए इसको मिटा देते हैं, पुनः 30वां सवाल देखते हैं, 30 क्वेश्चन। इसी तरह के प्रश्न बोर्ड में परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए एक और दिया हुआ है यहाँ पर, यह है विद्युत मेंस है। ठीक है, इसमें जो धारा बह रही है 1 एम्पियर की बह रही है, इसका प्रतिरोध कितना है 8 ओम है, इसका 4 ओम है। ठीक है, अब धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न गलत है,
इसको हम कल हल कर लेंगे। ये हमको भी याद नहीं आ रहा है कि इसमें क्या दिया हुआ है, अतः 30वें प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में जब हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको जो है हम हल कर लेंगे। आइए हम 31वां प्रश्न हल करते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रतिरोध दिया था उसका मान भी ढंग से दिया नहीं है, क्या है, ठीक है। आइए हम 31वां प्रश्न हल करते हैं। देखो एक और दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, इसको भी बना लेते हैं। यह है 6 वोल्ट का है, प्लस माइनस 2 एम्पियर का है, 2 ओम का है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम धारा बह रही है आई। इसका मान निकालना है। सेल से प्रवाहित धारा पहला निकालना है, धारा का मान, और दूसरा निकालना है 2 एम्पियर का क्या निकालना है, 2 ओम प्रतिरोध का, 2 ओम प्रतिरोध का क्या निकालना है, विभवांतर। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले परिपथ का संपूर्ण तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, अब संपूर्ण प्रतिरोध निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये इसमें जो है देख रहे हैं, इसमें ये तीनों प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि प्रतिरोध 3 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 मान लेते हैं, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/3। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 1 ओम। R1 इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध R1 कितना है, 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का संपूर्ण तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5 ओम। ठीक है, ये हो गया। अब I का मान निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू होता है E/R। E का मान कितना दिया है, 6 दिया है, और R का मान कितना है, 5 है, भाग कर देंगे 1.2 एम्पियर, यानी I इज इक्वल टू आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, एक उत्तर तो ये हो गया, 1.2 एम्पियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, 2 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर। अब इसके लिए विभवांतर का मान हमको निकालना है, तो लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं, प्रतिरोध 2 ओम के लिए। अब 2 ओम के लिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम, और I इज इक्वल टू कितना दिया है, 1.2 एम्पियर आया है, तो V बराबर हो जाएगा IR। I का मान 1.2, R का मान 2, ये हो जाएगा 2.4 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 2.4 वोल्ट। जल्दी से इसको हल कर लीजिए, मिटा देते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 देखिए, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हुए 1.1 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा की गति के आवर्तकाल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हो गया। और T निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, और I कितना दिया हुआ है, 1.1 मिली एम्पियर। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय हमने बताया था कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, इसलिए 1.1 मिली एम्पियर बराबर कितना होगा, 1.1 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, रख देंगे, I बराबर हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा Q/T। ये हो जाएगा, Q का मान कितना आया है, 1.6 × 10⁻⁻19 बटे 1.1 × 10⁻³ इसे 3 घात इसमें से घट जाएगी तो हो जाएगा 1.1 × 10⁻16 बटे 1.1। इसको काट देंगे। अब 16 में 11 से भाग करेंगे तो 11 × 11, 5 16 हो गया, दशमलव बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, 11 चौको 44, 6 50 और 11 पचे 55, फिर 11 पचे 55, यानी 1.45 × 10⁻16 क्या 16 आवर्तकाल। ये यहाँ कुछ गलत लिखा गया है, यहाँ T बराबर Q/I होना चाहिए था, T बराबर होना चाहिए था Q/E। ठीक है, तो आवर्तकाल इसका हो गया 1.5 कितना सेकेंड, बस हो गया 1.45 × 10⁻16 सेकेंड आवर्तकाल। ठीक है, अब देख लेते हैं 33वां प्रश्न, 356 पेज पर ये है। 33वां प्रश्न कह रहा है एक वैद्युत चालक में 3.2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हैं। चालक में वैद्युत धारा की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चालक पर कितना है, 3.2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, यानी n इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻20 और प्रति सेकेंड यानी T बराबर 1 सेकेंड में। बात समझे, प्रति सेकेंड का मतलब T बराबर 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहे हैं। पूछ के रहा है वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T होता है। अब हमारे पास क्या है, T तो है लेकिन Q नहीं है। हम जानते हैं E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। अब Q बराबर होता है यानी n का मान कितना है, 3.2 × 10⁻20 और E 1.6 × 10⁻19। अब ये ऋणात्मक घात है, धनात्मक है, तो 1/10 बच जाएगी, गुणे इसकी गुणा कर देंगे 3.2 और गुणे 1.6 की, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 51, 5.12 गुणे 10 बराबर 51.2 क्या कूलम आवेश हो गया। Q बराबर, अब I बराबर हो जाएगा Q/T। यही निकाल के नहीं छोड़ देंगे, नहीं कहीं उत्तर देख लीजिए, यही निकाल के छोड़ दीजिए। तो Q बराबर कितना आ गया, 51.2। T बराबर कितना है, 1 सेकेंड है, यहाँ 1 रखेंगे। अब ये आएगा
51.2 एम्पियर। ठीक है, नहीं कहीं उत्तर देख लीजिए, ये यही उत्तर आ गया ये, अब यहीं से इसको स्टॉप कर दिए, इतना प्रोसेस आवश्यक है। यहाँ हमको आई निकालना है, ना कि क्यू निकालना है, हमको क्यू नहीं निकालना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सवाल नंबर 34 देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो लंबा हो रहा है, इसी के साथ हम इसको ख़त्म कर देंगे। सवाल नंबर 34, ठीक है। 34 क्या कह रहा है? एक विद्युत हीटर पर 120 वोल्ट विभवांतर पर, यानी 20 वोल्ट विभवांतर पर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? हमको ऊर्जा निकालना है, W का मान निकालना है, कितनी उत्पन्न होगी, विभवांतर कितना है 120 वोल्ट, V बराबर 120 वोल्ट। ठीक है, और आवेश कितना है, Q बराबर 10 कूलाम। ठीक है, 10 कूलाम आवेश है। फार्मूला होता है सिंपल सा है, W बराबर V इंटू Q। W निकालना है, V कितना है 120 और गुणे 10, तो V बराबर हो जाएगा 1200 जूल। ठीक है, ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। कभी कभी 1-2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, या कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको लगाना होगा। अब 34 सवाल तक हमने बता दिया, अब आपको 35वां, 36वां, 37वां, 38वां इसको लगाना है। नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछेंगे, और अगले वीडियो में नहीं समझ में आएगा तो इससे आगे भी आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।